अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिरा अनीस है और मैं जॉइन हैंड्स विद NNH की फ़ाउंडर हूँ और हिना दानियाल की बहन हूँ। कल को क्या हुआ है, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम आप तक एक्चुअल बात पहुँचा सकें, क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से हम लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि हम किसी की भी बात का जवाब दे सकें। तो ये वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं कि हम उसके फ़ैन्स को बता सकें कि एक्चुअल उसके साथ हुआ क्या था। हिना को तकरीबन 8 जून को उनके हस्बैंड की मुझे कॉल आई थी कि हिरा उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और आप घर आ जाओ। के साथ देखा तो बेल बजाई, बेड पे वो लेटी हुई थी। मैंने उसको हाथ रखा, मैंने बोला बेटा क्या हो गया है ना, तो उससे बोला नहीं जा रहा था। उसका फेस जो था यहाँ से उसका लोअर लिप स्लाइटली सा टेढ़ा हो गया था। उसने जैसे मुझे जवाब दिया वैसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कुछ पैरालाइज होती जा रही है, उससे बोला नहीं जा रहा। फिर उसने मुझे हाथ के इशारे से हाथ उठा के बताया कि हिरा ये वाला हाथ काम नहीं कर रहा। तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला फ़ौरन चलो। हम दोनों ने उसको फौरी तौर पे उठाया, बगैर कोई सेकंड मिनट ज़ाया किए हुए हम उठा के स्ट्रेट उसको लियाकत नेशनल लेके गए। लियाकत नेशनल में इमरजेंसी में उसको लेकर गए। इमरजेंसी में आपको पता है कि वहाँ डॉक्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स आ गए। उन्होंने अलग अलग डॉक्टर्स ने आके उसकी एग्जामिनेशन शुरू की। लास्टली जब उसकी बॉडी पार्ट पैरालाइज हो रहा था तो न्यूरो भी आपको पता है वहाँ सर्जन तो ER में मौजूद नहीं होते, जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वो आई। उन्होंने चेक किया, उन्होंने चेक करके बोला आप इसका CT करा लें। हमने फौरी तौर पे CT करा लिया। CT कराया तो जब मैं उसके साथ CT स्कैन रूम में मौजूद थी, बाहर जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला मुझसे कि आप और उसके हस्बैंड को बोला कि आप दोनों मेरे रूम में आ जाइए। बेसिकली रेडियोलॉजी रूम में CT स्कैन करते वक्त कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। हाउस वर्कर्स थी उनकी, जो हाउस वर्कर्स मौजूद होती हैं, जो प्रैक्टिस कर रही होती हैं, वो मौजूद थी। उन्होंने कहा हमने अपने सीनियर डॉक्टर से थ्रू व्हाट्सएप इसकी रिपोर्ट्स कंसल्ट की हैं, हमें ये लग रहा है कि इसको कहीं क्लॉटिंग है, हमें ये लग रहा है कि इसको ऐसा हो रहा है, हमें ये लग रहा है इसको ये हो रहा है। मैंने उनसे ये बोला कि आपके सीनियर डॉक्टर कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा सीनियर डॉक्टर तो नहीं है, मैं मौजूद हूँ, मैं थ्रू व्हाट्सएप उनको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। हमारा पेशेंट हमारे हाथों से निकलता जा रहा है और डॉक्टर इतनी आसानी से हमें कह रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि मैंने बोला इसका क्या प्रोसेस है। उन्होंने कहा एक स्टिंग इसके ब्रेन में डाली जाएगी, 30-40% चांस है कि इसकी क्लॉटिंग रिमूव हो जाए। उस पर मैंने उनसे पूछा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कुछ डिटेल दीजिए। तो उन्होंने उस पर बताया कि जब स्टिंग एंटर होती है ब्रेन में तो ब्रेन क्योंकि इतना नाजुक होता है, उसकी वेन्स इतनी सारी होती हैं, तो साइड की जो वेन्स हैं वो भी डैमेज होती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि फिर इससे क्या होगा हिना को, तो उन्होंने कहा उसका कोई भी बॉडी पार्ट हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकता है। उनसे मैंने कहा कि आप अपने किसी सीनियर डॉक्टर से मेरा कंसल्ट करा दीजिए, मैं ओपिनियन ले लूँ उनसे। उन्होंने कहा आप 11 लाख रुपए काउंटर पे जमा करा दीजिए तो हम फौरी तौर पे इसका प्रोसेस शुरू कर देते हैं, और सीनियर डॉक्टर तो उस सूरत में ही हॉस्पिटल में आएंगे जब आप काउंटर पे 11 लाख रुपए जमा कराएंगे। आप लोग मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसके पास 11 लाख रुपए जेब में होते हैं कि वो जेब में 11 लाख रुपए देके गया, ATM हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो, रात के 11:30-12 बजे कौन ट्रांसफ़र कर सकता है 11.5 लाख रुपए। जबकि हमने ये बोला कि हम आपको हाफ़ पेमेंट दे देते हैं, आप हमारे पेशेंट को प्रोसीजर उसका शुरू कीजिए, अपने सर्जन्स को बुलाइए, हम बाकी आपकी अमाउंट आपको सुबह पे ऑफ करेंगे। हम अपना पेशेंट बीमार हालत में लेके तो नहीं भागते, वहाँ से कहीं से भी पैसे लाते, पर डॉक्टर के जो हॉस्पिटल के जो पैसे थे वो पूरे करते। लेकिन हमें इस तरीके से वहाँ ट्रीट किया गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वहाँ से लेके उनको सेकंड ओपिनियन के लिए पटेल लेकर आए। पटेल हॉस्पिटल वालों ने ER में उसको चेक किया, फौरी तौर पे उसको ICU में किया, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होता जा रहा था, 40-50 उसका ब्लड प्रेशर चल रहा था। उन्होंने उसको फौरी तौर पे ICU में किया। ICU में उसको किया है, ये प्रोसीजर होते होते सुबह के 4:30-5 बज गए थे। मैं 15-20 मिनट के लिए घर आई हूँ। उनके हस्बैंड की मुझे कॉल आई है हॉस्पिटल से, हिना की बहुत क्रिटिकल है, उसको वेंट पे कर दिया है। वेंट पे वो गई है, 1 दिन 1.5 दिन वेंट पे रही है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ थी उसको वेंट पे, इतनी तकलीफ़ थी वेंट पे। आपने उसको देखा है, वो कहाँ उसके अंदर जान थी। वो तो बस अपना काम करने वाली लड़की थी, अपना खुशी खुशी काम करती थी, अपनी ज़िंदगी में खुश रहती थी।
अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में जो भी आए, उसने कभी अल्लाह का साथ या खुशी नहीं छोड़ी। उसने हमेशा ये बोला अल्लाह है ना, हर मुश्किल का रास्ता निकालेगा अल्लाह ताला। मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ। वो इसी भरोसे के साथ अपना काम करती थी, इसी भरोसे के साथ वो आगे चलती थी कि आज अगर मुझे छोटी सी कोई परेशानी आई है तो कल का दिन बहुत अच्छा होगा और अल्लाह ताला इसका रास्ता निकालेगा। वेंट पे गई है, वेंट पे जाने के बाद उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। डॉक्टर ने हमें बोला 70%, 60 to 70% इसका ब्रेन जा चुका है। बस उसका ब्रेन 70% जा चुका था। वो बिल्कुल, उसका बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, चंद सांसें उसके अंदर चल रही थी। ये सारी चीज़ों से निकलते निकलते उसकी ग्रेजुअली हमने एक एक सांस उसकी निकलते हुए देखी है, एक एक सांस उसकी जाते हुए देखी है। 11 तारीख को सुबह 6:30 बजे वो हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी। 12:30 में उसका नमाज जनाजा हुआ है। हमने सखी हसन पे उसका नमाज जनाजा हमने उसको दफनाया है। उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। उसने ज़िंदगी में अपनी आखिरी वक्तों में बहुत तकलीफ़ उठाई है। मिसमैनेजमेंट डॉक्टर की बोलूँ या बेहिसी बोलूँ, क्या नाम दूँ ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हमने अपना प्यारा खोया है। मैंने अपनी बहन खोई है, मेरी माँ ने अपनी जवान बेटी खोई है। हमें उस सदमे से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये खला पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ है, पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगी ये खला। लेकिन एक मैसेज यहाँ कन्वे करूँगी कि आपके घर में अगर किसी को भी आप समझते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक आया है तो आप नाम के चक्कर में या हॉस्पिटल के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। NICVD एक ऐसा इदारा है जो आपको ब्रेन स्ट्रोक का बहुत अच्छा इलाज कर रहा है, बग़ैर पैसों के या चंद पैसों के साथ वो आपको ट्रीट कर रहा है। उनके पास ब्रेन स्ट्रोक की फ़र्स्ट एड मौजूद है। जब हम पे पड़ी ये पहाड़ टूटा तो हमें अवेयरनेस हुई। हमारे पास, हिना के पास वक्त नहीं था, ज़िंदगी ने उसको वक्त मोहलत नहीं दी। जितना हमसे हो सका हमने किया। हम भागे लेके पूरी रात भागते रहे, पूरा दिन भागते रहे, सिर्फ इस आस में अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे और अल्लाह पाक इसको वापस कर दे हमें। यकीन कीजिए आज जुमेरात है उसकी पहली। हमारे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसकी खला को भरना। कि हमारी मज़ीद दिल आज़ारियाँ नहीं कीजिए। र्यूमर्स फैले उसके लिए कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ।